नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग सीखेंगे रूपक ताल, जिसमें मैं आपको ठेका बताऊंगा और एक एडवांस लेवल का ठेका प्रकार बताऊंगा। फिर हम उसमें सीखेंगे एक लग्गी और साथ में एक तिहाई। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूपक ताल एक बहुत ही फेमस ताल है और इस ताल में सोलो भी बजाया जाता है और संगत भी बहुत करी जाती है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको इसका मेन ठेका बता रहा हूँ, जो कि हमें किस तरीके से बजाना चाहिए और कैसे हमको उसकी साधना करनी चाहिए, ये समझना है। और उससे भी पहले हमको इसको ताली खाली में समझना है कि किस तरीके से इसकी चाल चलती है, कौन कौन से छंद इस ताल के अंदर आते हैं। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हमको बजाने में ये समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे बज रही है। और जब कोई अगला गा रहा है तो उसका भी छंद हमको पकड़ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो देखिए, बहुत ही सरल है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें सात मात्रे की ताली खाली पहले समझनी है कि क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, रूपक ताल जो है वो खाली से चालू होती है। तो हमें यहाँ से इसको स्टार्ट करना है और इसके बोल जो हैं ठेके के वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप लोग देखें कि ती ती ना धी ना धी ना, यानी सात मात्रे की ताल है। तो एक बार गिनती से भी देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना ती। तो इस तरीके से हमारी ये रूपक ताल ताली खाली में बनती है। तो आइए मित्रों, इसका निकास देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि जो हमारे ठेके होते हैं तबले में, वो हमारे ज़्यादातर लौ चांट पे बजते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम अपने ठेके के लिए, अच्छे ठेके बजाने के लिए लौ चांट को पहले हम क्लियर करें। जब तक हमारे हाथ में लौ चांट नहीं बनेगी, हमारे ठेके बहुत अच्छे सुनाई नहीं देंगे। और ये लौ चांट कैसे क्लियर होगी, तो इसके लिए हमको बेसिक समझना पड़ता है, जिसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो पहले तबला क्लास वृंदावन चैनल पर दी हुई हैं और वहां से भी आप लोगों को बहुत सारे तबले के बेसिक और एडवांस लेवल के लेसन सीखने को मिल सकते। तो देखिए, अब मैं जो कह रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा कि जब हम ठेका बजा रहे हैं तो पहली मात्रा से जब हम दूसरी मात्रा पर जाएंगे तो उतनी देर हमारी पहली मात्रा की गूंज रहनी चाहिए, तब जाके हमारा ठेका भराव में सुनाई देता है। अब हमने बजाया तो सही, लेकिन वो बोल ही बंद हो गया, तो वो ठेका कैसे सुनाई देगा। तो देखिए मित्रों, किस तरीके से था इसका निकास कि पहली मात्रा पर है हमारा ती, जिसको हम बजाएंगे लौ पर, और साथ में हमको क लगाना है बाएं में। दूसरी मात्रा पर फिर से आएगा हमारा ती, तीसरी मात्रा पर बोल आएगा ना, इसको हम बजाएंगे चांटी में। अब मित्रों, चौथी मात्रा पर बोल आएगा हमारा धी, जिसको हम फिर से लौ पे बजाएंगे और साथ में बेस। इस तरीके से हमको धी बजाना है। पांचवी मात्रा पर बोल आ रहा है फिर से ना, जिसको हम चांटी पे बजाएंगे। और छठी मात्रा पर फिर से बोल आएगा धी, जिसको हम फिर से लौ पे बजाएंगे। और सातवीं मात्रा पर बोल आएगा हमारा ना, जिसको हम फिर से चांटी पर बजाएंगे। तो ये हमारा पूरा ठेका हुआ रूपक ताल का, जिसका निकास मैंने बताया। अब मैं आपको लगातार बजा कर दिखा रहा हूँ, देखें। तो मित्रों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको कि जब मैं पहली मात्रा से दूसरी पे जाऊंगा, दूसरी से तीसरी पे जाऊंगा, तो वहां पे कैसे मेरे हाथ से गूंज आएगी और वो अगली मात्रा तक को कवर करेगी। तो देखें एक बार कि ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना। तो इस तरीके से हमको ये रूपक ताल बजानी है, या कोई भी ठेका हम बजाते हैं तो वहाँ पे हमें गूंज जरूर आनी चाहिए हमारे हाथ से, तभी हमारा ठेका अच्छा सुनाई देता है। तो मित्रों, ये था हमारा रूपक ताल का बेसिक ठेका। अब हम लोग चलते हैं थोड़े एडवांस लेवल पर, जिसके ठेके के बोल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें, अगर आप लोग नए हैं तो इनकी नोटेशन जरूर बनाएं। तो यहाँ पर बोल बन रहा है हमारा कि ती ती ना ना, धी धी धा ना, धी धी धा ना, ती ती ना ना, धी धी धा ना, धी धी धा ना ती। तो आइए एक बार इसका हम निकास देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला हमारा ती वैसे ही है ती, दूसरा भी उसी तरीके से ती, तीसरी मात्रा पर डबल मात्रा है, वहाँ आएगा हमारा ना ना। अब हम लोग चलते हैं धी धी, वो हमें धी डबल बजाने हैं। और कैसे बजाने हैं चौथी मात्रा के धी धी, कि पहला हमें थोड़ा सा दबा हुआ बजाना है धी बेस में, और दूसरा हमें तर्जनी से बजाना है खुला। तो वो कैसे होगा कि धी धी।
चलते हैं पांचवी मात्रा पर। बोल आ रहा है हमारा धाना। तो इस धाना को फिर हम ढीला ही बजाएंगे, लेकिन मध्यमा और अनामिका से बजाएंगे। तो वो आ रहा है हमारा धाना धाना। तो देखें चौथी और पांचवी मात्रा, धी धी धाना। फिर से धी धी धाना। और आगे भी फिर हमारी यही मात्रा आएंगी कि धी धी धाना। छठी और सातवीं नंबर पर भी हमारी यही मात्रा आ रही है। तो एक बार मैं ठेका सुनाता हूं आप लोगों को कि ती ती ना ना धी धी धाना। इस तरीके से हमको ये रूपक ताल का ठेका बजाना है एडवांस लेवल का। पहले आप लोग धीरे धीरे करिएगा, फिर धीरे धीरे इसमें अपने आप ही स्पीड आ जाएगी। तो मित्रों, आप लोगों के लिए एक विशेष बात, आगामी दिसंबर से हम लोग की बैच क्लास शुरू होने जा रही हैं। तो जो भी लोग अपना बेसिक अच्छा करना चाहते हो, तबले को अच्छे से समझना चाहते हो, बोलों का निकास अच्छा करना चाहते हो और जो सीरियस हो सीखने के प्रति, वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसका कोर्स 6 महीने का रहेगा। और उसमें हम आपको बेसिक की तालें और बेसिक के जो भी आपके कायदे हैं, टुकड़े हैं और किस किस तरीके से हमको उनको बजाना चाहिए, कैसे हमको उसको लय में सेट करना है और मेन बात हमें कैसे बोलों का निकास करना है, ये सब चीज़ें उसमें आपको बताई जाएंगी। और आप एक बार उस कोर्स को अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आगे आप अभ्यास करते हुए अपने हाथ को बहुत अच्छा करके और बहुत अच्छी तरीके से आप तबला बजा पाएंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग आज के लेसन पर। यहाँ पर हमने अभी तक सीखा रूपक ताल का जो है एडवांस लेवल का ठेका। अब हम लोग सीखते हैं इसमें हमको लग्गी कैसे बजानी है। तो लग्गी पर चलते हैं मित्रों। लग्गी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप लोग उसको देखें और अगर आप लोग नए हैं तो इसकी नोटेशन जरूर बना। तो मित्रों, लग्गी के बोल हमारे बन रहे हैं कि धागे धीती गेना, धागे धीती गेना, धाती धागे धीती गेना, धाती धागे तीती केना, ताके तीती केना, ताके तीती केना, धाती धागे धीती गेना, धाती धागे धीती गेना, धागे धीती गेना, धागे धीती गेना, धाती धागे धीती गेना, धाती धागे तीती केना, ताके तीती केना, ताके तीती केना, धाती धागे धीती गेना, धाती धागे धीती गेना ती। तो इस तरीके से हमारे लग्गी के बोल हैं। आइए इनका निकास सीख लेते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे तबले पर बजेंगे। तो पहली मात्रा पर बोल आ रहा है मित्रों हमारा धागे धीती। इसको हमें कैसे बजाना है, लौ चाट की लग्गी है ये, कि धागे हमें थोड़ा सा दबा हुआ बजाना है इस तरीके से, धागे और धीती। तो इसमें हमको धी ती यानी धी में हमको बेस लगाना है और ती हमें सिंगल लौ पे बजाना है। धी और ती दोनों ही हमारे लौ पे बज रहे हैं। तो बोल आया पहली मात्रा का धागे धीती। तो इसको कैसे बजाएंगे कि धागे धीती। दूसरी मात्रा पर बोल है मित्रों हमारा गे ना धागे। तो ये गे हमें तर्जनी से बजाना है, बाएं में ध्यान रखना है, गे ना धागे। फिर से देखें, गे ना धागे। तो चलते हैं मित्रों, तीसरी मात्रा पर बोल आ रहा है हमारा धी ती गे ना। तो इसको हमें कैसे बजाना है, तो पहली और दूसरी तीसरी मात्रा पर बोल बन रहा है धागे धी ती गे ना, धागे धी ती गे ना। चलते हैं चौथी मात्रा पर, वहां पर बोल आएगा हमारा धाती धागे। इसको हमें कैसे बजाना है कि धाती धागे यानी धाती धागे। फिर से देखें, धाती धागे। आगे बोल आ रहा है धीती गे ना। फिर वैसे ही बजाना है, पहला धी बेस के साथ और ती बजाना हमको अकेले लौ पर। फिर गे हमें हमेशा तर्जनी से रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, गे ना जो धीती गेना का गेना है। तो बोल आया हमारा चौथी और पांचवी मात्रा पर धाती धागे धीती गेना। फिर चलते हैं मित्रों हम लोग छठी और सातवीं मात्रा पर, वहां पर बोल आएगा हमारा धाती धागे तीती केना। तो इसको हमको कैसे बजाना है कि धाती धागे और तीती केना। जैसे हम धीती केना बेस के साथ बजा रहे थे, तीती केना में हमको बाएं को बंद कर देना है और ती के साथ हमको बाएं का प्रयोग करना है। तो वो तीती केना यानी
छठी मात्रा पर धा ती धागे, सातवीं मात्रा पर ती ती गे ना। इस तरीके से हमारा ये पहले राउंड का बोल बना रूपक ताल में कि धागे धी ती गे ना, धागे धी ती गे, धाती धागे धी ती गे ना, धाती धागे धी ती गे ना। तो इस तरीके से ये हमारा बोल बना पहले राउंड में। तो मित्रों चलते हैं, ये हमने अभी तक एक राउंड में भरी भरी बजाई लग्गी की। अब हम लोग खाली की तरफ जाएंगे, तो जो बोल हम भरी का बजाते हैं उसकी हमको खाली जरूर बजानी पड़ती है। तो जैसे हमने धा से बजाया है, बोल भरी से बजाया है, उसी तरीके से अब हम ता से बजाएंगे। तो वो कैसे है, और अब हम दूसरे राउंड में आ गए, यानी ये 2 राउंड में बन रही है। तो खाली का जो पहली मात्रा पर बोल आ रहा है वो आ रहा है हमारा ता के ती ती। तो उसको हमें कैसे बजाना है कि ता के ती ती, फिर से ता के ती ती। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, ता के बाद जो के है वो तर्जनी पे रखा और फिर ती पर हमने इधर का पोर्शन प्रयोग किया, तो बना ता के ती ती। तो मित्रों चल रहे हैं अब हम दूसरी मात्रा पर, वहां पे बोल आ रहा है हमारा के ना ता के। तो ये हमको के जो है तर्जनी से बजाना, ध्यान रखना है कि के ना ता के, और ताके वाला के हमको मध्यमा और अनामिका से बजाना है। तो फिर से देखें मित्रों, पहली और दूसरी मात्रा के पलट के बोल लग्गी के कि कैसे आ रहे हैं, ताके ती ती के ना ताके। यहाँ पे सेटिंग बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। फिर से ताके ती ती के ना ताके। आगे बोल आ रहा है तीसरी मात्रा पर ती ती के ना, इसको हम फिर से वैसे ही बजाएंगे ती ती के ना। तो फिर से ताके ती ती के ना ताके ती ती के ना। तो इस तरीके से हमने ये बोल पूरा बजाया 3 मात्रा तक। अब हम लोग चलते हैं कि धाती धागे। अब हम लोग आगे चलते हैं मित्रों, बोल आ रहा है चौथी मात्रा पर धाती धागे, वैसे ही बजाना है हमको पहले जैसे हमने बजाया था कि धाती धागे। फिर आएगा 5वीं मात्रा पर धी ती गे ना, फिर आएगा धाती धागे, फिर आएगा धी ती गे ना। तो ये निकास मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो एक बार हम पलट के बोलों को बजा के देखते हैं लग्गी के कि ताके ती ती के ना, ताके ती ती के ना। आगे चलते हैं हम लोग, बोल आ रहा है फिर धाती धागे धी ती गे ना, धाती धागे धी ती गे ना ती। तो इस तरीके से हमने इस लग्गी का निकास किया। अब मित्रों एक बार मैं इसको धीरे धीरे बजा के सुना रहा हूं, आप लोग अच्छे से सुने और समझें कि धागे धी ती गे ना, धागे धी ती गे ना, धाती धागे धी ती गे ना, धाती धागे धी ती गे ना, ताके धी ती गे ना, ताके धी ती गे ना, धाती धागे धी ती गे ना, धाती धागे धी ती गे ना, धागे धी ती गे ना, धागे धी ती गे ना, धाती धागे धी ती गे ना, धाती धागे धी ती गे ना, ताके धी ती गे ना, ताके धी ती गे ना, धाती धागे धी ती गे ना, धाती धागे धी ती गे ना ती। तो मित्रों इस तरीके से हमको इसको अच्छे से निकास करना है और अच्छा धीरे धीरे इसको अभ्यास करना है, ताकि बोलों का अच्छे से निकास हो सके और उसमें अच्छी पर्याप्त आवाज आ सके, गूंज आ सके। तो मित्रों अब हम लोग इसकी एक छोटी सी तिहाई भी सीख लेते हैं। इन्हीं बोलों से हमारी तिहाई बनेगी, और वो कैसे है आप लोग देखें, आपकी स्क्रीन पर आ रही है। बोल है हमारे कि धाती धागे धीती गे ना, धाती धागे धीती गे ना धा, धाती धागे धीती गे ना, धाती धागे धीती गे ना धा, धाती धागे धीती गे ना, धाती धागे धीती गे ना ती। तो इस तरीके से हमको ये तिहाई भी सेट करनी है, और पहले हमको इसको ताली खाली में करना है, तब हमको पता चलेगा कि आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो देखते हैं अब कैसे आएगी हमारी कि धाती धागे धीती गे ना, धाती धागे धीती गे ना धा, धाती धागे धीती गे ना, धाती धागे धीती गे ना धा, धाती धागे धीती गे ना, धाती धागे धीती गे ना ती। ती ना धी ना धी ना, धाती धागे धीती गे ना, धाती धागे धीती गे ना धा, धाती धागे धीती गे ना, धाती धागे धीती गे ना धा, धाती धागे धीती गे ना, धाती धागे धीती गे ना ती। तो मित्रों तिहाई के बोलों का निकास वही है, आप लोग देखें मैं इसको बजा के दिखा रहा हूं और आप लोग इसको समझ सकते हैं। बोल वही आ रहे हैं धाती धागे, तो वो हमको वैसा ही बजाना है जैसा हमने लग्गी में बजाया था। तो वो कैसे है कि धाती धागे,
फिर हम चले धी ती गे ना, तो धी ती गे ना, इसको हमें 2 बार बजाना है कि धाती धागे धी ती गे ना, धाती धागे धी ती गे ना धा। अब हमें इस पोर्शन को 3 बार बजाना है, तो ये हमारा सम पे आ जाएगा। तो मैं दिखा रहा हूं आपको, देखें एक बार कि धाती धागे धी ती गे ना, धाती धागे धी ती गे ना धा, धाती धागे धी ती गे ना, धाती धागे धी ती गे ना धा, धाती धागे धी ती गे ना, धाती धागे धी ती गे ना धी। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, तीसरी बार में हमको ती का प्रयोग करना है, क्योंकि सम हमारा ती पर आता है। तो मित्रों, इस तरीके से हमने ये अभी लग्गी का पूरा स्वरूप सीखा कि कैसे हमको ठेका बजाना है, और उसके बाद हमको लग्गी पे आना है, और लग्गी के बाद तिहाई लगा के हमको फिर से ठेके पे आना है। तो मित्रों, ये एक एडवांस लेवल की लग्गी है। हो सकता है 1-2 बार बजाने में आपके हाथ में नहीं आए, लेकिन आप लोग इसकी कोशिश करते रहें तो ये बहुत ही अच्छा एक दिन बजेगी। तो मित्रों, जो भी तबला बजाने के प्रति सीरियस हैं, उन लोगों के लिए मैं अपना फ़ोन नंबर उपलब्ध कराता हूं। जिनके हाथों में आवाज़ क्लियर नहीं हो, लय से आपको पता नहीं चलता हो कि कौन सी लय कैसा बोल कहाँ बैठ रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत ही विधिवत रूप से और आपके घर बैठे ही सारी चीज़ें तैयार करा दूंगा। नंबर आपको हमेशा वीडियो में दिया जाता है, तो बिना झिझक किए आप लोग संपर्क करें। और आप लोग ध्यान रखें, सीखने की कोई उम्र और कोई समय नहीं होता है। जब आप जागेंगे तभी से आपका सीखना चालू हो जाएगा। तो आइए मित्रों, चलते हैं, इस पूरे पैटर्न को हम लोग बजा के देखते हैं कि किस तरीके से हमको इसको बजाना है। और संगत में आप लोग तभी यूज करिएगा जब ये आपका मेट्रोनम पे या नगमे पे आ जाए। 1 2 3 4 3 3 9। तो मित्रों, ये था आज का हमारा लेसन। आज हम लोगों ने रूपक ताल में लग्गी और तिहाई और ठेका भी हमने थोड़ा एडवांस रूप का सीखा। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बहुत धीरे धीरे ही अभ्यास करना है। जब आप धीरे अभ्यास करेंगे तब उसमें अच्छा साउंड आएगा, और स्पीड फिर अपने आप आ जाती है धीरे धीरे अभ्यास करते करते। और मित्रों, ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण तबले की जानकारियों के लिए आप लोग तबला क्लास वृंदावन से जुड़े रहें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा। और अगर आप इसको शेयर करेंगे तो आगे भी जो लोग सीखना चाहते हैं वहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचेंगी। और जो भी लोग तबला क्लास वृंदावन चैनल से जुड़ के सीख रहे हैं यूट्यूब के जरिए, वो लोग अगर कहीं पे फंसे हुए हैं, उनको लग रहा है कि ये हमारा ठीक नहीं हो रहा, तो आप हमको व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, कॉल अगर आप लोग करेंगे तो हो सकता है कॉल नहीं उठ पाए, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा रहती है और उस समय संभव नहीं हो पाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप के जरिए वहाँ पे मैसेज छोड़ें, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूँगा। तो मित्रों, आगे भी हम लोग तबला विषय के किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप लोग अभ्यास करें और धीरे करें। आगे फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।